सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो जो परीक्षा संबंधित मैं पर डे एक वीडियो जो आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ, एक दो जो भी, उस पर अगला नंबर जो है हमारा अगली वीडियो बना रहे हैं, देखेंगे ध्यान से इसको भी। और मैं यही आप लोग को कहता हूँ कि जब भी ऐसे वीडियो देखने बैठें, ऑनलाइन क्लास जब करने बैठते हैं, कॉपी कलम अवश्य ले लें अपने पास, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। कह रहा डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज, ये पूछ रहा है कि डीसी मोटर में जो प्रेरित वोल्टेज होता है क्या करता है, मतलब एक सपोज दैट कि वो किस प्रकार का प्रभाव डालता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन जो है हमारा, कह रहा है कि प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। बी कह रहा है प्रयुक्त वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रयुक्त वोल्टेज के पक्ष में कार्य करता है। प्रयुक्त वोल्टेज से स्वतंत्र होता है। जी नहीं, बिल्कुल इसका जो आपका सही आंसर है वो ए नंबर पे ही दे रखा है। प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। जब डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज का प्रभाव होता है या मान कह दें कि रहता है, तो वो क्या करता है कि जो आपका प्रयुक्त वोल्टेज होता है उसका वो विरोध करना चालू करता है। इसलिए आपका पहला नंबर जो है सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है नंबर 20, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगभग ये आपके हर एक बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादातर ध्यान देंगे। कह रहा है क्या कारण है कि स्टार्टिंग समय में मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी। देखिए कारण इसका जो है पहले वो मैं आपको बता दूंगा, फिर इसके बाद ये तो फार्मूला दिया हुआ है एक तरीके से। देखिए कारण जो है इसके सिंपली यदि हम देखें, पैथी वाइज यदि देखते हैं, तो कारण आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी मोटर हो, जब उसको हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में वो क्या करता है कि करंट का मान जो है ज़्यादा लेता है। करंट का मान लेने का कारण ये है कि जो उसका रोटर होता है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। रोटर जो होता है उसका स्थिर रहता है। इसके एवज से भी वो जो होता है करंट का मान अधिक लेता है। इसके बाद यदि देखे जाए कि कम, हम उसमें क्या करते हैं कि कम करने के लिए भी कुछ युक्ति लगाते हैं। जैसे मोटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, इसको क्या लगा के हम कुछ हद तक जो है प्रभाव जो है कम करते हैं, वोल्टेज का जो मान है वो कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अधिकतर, लेकिन जो शुरुआती टाइम में जो आपका मोटर अधिक वोल्टेज लेता है स्टार्टिंग टाइम में, उसमें ज़्यादातर कपलिंग मोटर्स होते हैं। कपल जैसे हो गए आपका, जैसे लोड लगा हो उस मोटर पे, ठीक है, इस प्रकार का जो आपका मोटर होता है वो शुरुआत में जो होता है वोल्टेज का अधिक दोहन करता है। तो जो इसमें ऑप्शन की बात है, तो इसमें पहले ऑप्शन पे दे रखा है EB समानुपाती भी, इसके बाद दे रखा है EB बराबर 0। तो देखिए बिल्कुल आपका जो EB बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें जो है, और आगे जब इस पर एक स्पेशली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो जब आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो केवल एक नंबर है। तो स्पेशली इसका एक वीडियो है, इसके ऊपर है कि स्टार्टिंग टाइम में मोटर जो है उच्च वोल्टेज क्यों लेता है, उसमें आपको मैं समझाऊँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो रोटेटिंग फील्ड होता है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में जो है हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसका जब वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर क्या कार्य करता है। कह रहा है कि डीसी मोटर में जो प्रयुक्त स्टार्टर होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना। जी हाँ, सही है, निम्न वोल्टेज से बचाने का भी कार्य करता है। मोटर को ओवर लोडिंग से बचाना, ये भी इसका कार्य है। स्टार्टिंग समय में आर्मेचर धारा को सम्मित करना, यानी ये भी इसका। देखिए तो कुल मिला के ये तीनों जो है डीसी मोटर में कार्यरत होते हैं। स्टार्टर जो होते हैं डीसी मोटर के, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। और इसका ऑप्शन जो होगा उपरोक्त में तीनों, तो जी हाँ, इसका डी नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सही हो जाएगा। उपरोक्त में तीनों जो है आपका बिल्कुल सही है, तो इसका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पोल पर, उपरोक्त में दोनों पर, समानांतर पथों की संख्या पर। तो समानांतर पथों की संख्या का तो कहीं कोई जिक्र नहीं होगा,
चूँकि ऐसा होता नहीं है। देखेंगे तो आर्मेचर करंट पर अवश्य निर्भर करता है, और जो है आपका प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर। तो ये भी बात सही है कि प्रति जो आपका पोल होता है चुंबकीय, वो जो उसके फ्लक्स होते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे दे रखा है सी नंबर में कि दोनों पर, तो जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर निर्भर करता है ये, तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन बातों पर डीसी मोटर की स्पीड निर्भर करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन बातों पर जो होता है डीसी मोटर की स्पीड जो है निर्भर करती है आपकी। कह रहा है ऑप्शन देख लेंगे एक बार पुनः। पश्चात यानी कि वही ईएमएफ पर, बैक ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, ईएमएफ पर, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर, इसके बाद ए और बी दोनों पर, और डी कह रहा है उसके आधार पर। जो आपका डी कह रहा है उसके आधार पर, जी नहीं, इसका जो आपका ऑप्शन होगा, देखिए बैक ईएमएफ पर भी निर्भर करता है, ये आप थ्योरी के टाइम देखे होंगे कि इसका आपका जो होगा ये सही है ए नंबर भी। और बी कह रहा है प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर, जो आपको ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी को इसने क्या किया कि नीचे जो है थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, और इसमें भी आपको ऑप्शन जो है सी नंबर सही है। ए और बी दोनों पे निर्भर करता है। अब देखेंगे कि कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाए जाएं तो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाए जाएं तो इसमें ऑप्शन ए देख लेंगे, सामान्य रहता है, बी कह रहा है बढ़ता है, सी कह रहा है घटता है, डी कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें यदि आपका सही आंसर देखा जाए तो इसमें बी होगा, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं कि मोटर की गति में परिवर्तन करते हैं तो फील्ड फ्लक्स घट जाएगा कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपका आंसर होगा हमेशा बढ़ता है। अगर फील्ड फ्लक्स की बात करें तो वो क्या होगा, उस टाइम बढ़ेगा। इसलिए आपका यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर जो है सही है।